नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आज मैं आया हूं, जो कि सभी के लिए ये बहुत ही बड़ा अपडेट रहने वाला है। एकलव्य मॉडल स्कूल में सभी के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग के पोस्ट उपलब्ध करवाई गई हैं, यानी कि 7,500 से ऊपर पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, इसमें खास बात क्या है कि इसमें अगर आपने केवल 10वीं पास किया है, अगर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन भी पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। कुछ पोस्टों के लिए मांगा गया है, जैसे कि अगर प्रिंसिपल की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, इसमें मांगा गया है। लेकिन अगर वही बात करें आपको वार्डन के लिए पोस्ट के लिए बात करें तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी अपने अगर ओपन बोर्ड से, अगर यूनिवर्सिटी से अगर आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, फिर 12th पास आउट किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बीएड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ज़रूरत तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें बीएड मांगे गए हैं। लेकिन अगर आपने बीएड नहीं भी किया तब कुछ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम को गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के लिए आपको क्या इसमें कितनी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पोस्ट है प्रिंसिपल की पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे आपको 225 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें पीजीटीएस की, तो पीजीटीएस में आपको 1460 वैकेंसियों पे आपको भर्तियां निकाली गई हैं। फिर बात करें तो टीजीटी पे आपको 3962 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जो फीमेल स्टाफ नर्स है उनके लिए आपको 550 आपको इसमें भर्ती देखने को मिल रही है। सबसे पहले फिर बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो 635 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए आपको 61 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वही बात करें जेएसए के लिए, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो 228 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट के लिए आपको 146 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर टोटल पदों की बात करें दोस्तों, तो 7267 पदों पे आपको वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आपको जिसमें आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ये सभी कैटेगरी के लिए जिस जाति से बिलोंग करते हैं उनमें आपको छूट भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए की बात करें तो आपको 116 जो कि आपको है प्रिंसिपल के पदों पे बात करें तो ग्रुप ए में जिसमें आता है तो 116 पद आपको इसमें रिजर्व किए गए हैं यूआर कैटेगरी के लिए। वही बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आपको 60 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। एससी की बात करें तो एससी के लिए 33 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है, जबकि एसटी की बात करते हैं तो 16 पदों पे आपको वैकेंसी है। टोटल पदों की बात करें तो आपको 225 पदों पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, द नेक्स्ट हमारा है पीजीटी टीचर पे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट है उस पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश और हिंदी के अगर टीचर की बात करें तो इंग्लिश के टीचर के लिए 112 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, जबकि अगर बात करें यूआर कैटेगरी के लिए तो यूआर के लिए आपको 47 वैकेंसी है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 11 वैकेंसी है, जिसमें से रिजर्व किया गया है सीट इंग्लिश के टीचरों के लिए। ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी पे 30 आपको इसमें रिजर्व पहले से ही सीट रहने वाली है। वही बात करें एससी के लिए तो एससी के लिए भी रिजर्व किया गया है 16 पदों पे वैकेंसी, और 8 आपको एसटी पे देखने को मिल रही है। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी टीचर के लिए आपको 81 वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैथ की अगर बात करें दोस्तों, तो मैथ के लिए आपको 134 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। वही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के भी आपको 169 पदों पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर अगर बात करें तो फिजिक्स में आई है, बायोलॉजी में देखें तो 198-99 है। हिस्ट्री के टीचर की बात करें तो हिस्ट्री के टीचरों पे आपको 140 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं ज्योग्राफी की, ये सारे जो पोस्ट है दोस्तों वो पीजीटी टीचर के लिए निकाला गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो 98 ज्योग्राफी के पोस्ट पर कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों को ध्यान से एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है कि जिस सीट पे आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं किस कास्ट से आप आते हैं। यदि आप SC ST से आते हैं, ओबीसी पे आते हैं, तो आपको ध्यान से सीट को देख लेना है किसमें कितनी सीटें हैं। फिर कॉमर्स की बात करें तो 120 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इकोनॉमिक्स में आपको 125 है। वही कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपको 154 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात कर ले तो दोस्तों टोटल पदों की, तो जो टोटल पद आपका है 1460 है पीजीटी टीचर के लिए। लेकिन इसमें आपको यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व पहले से ही करके रखा गया है, 611 पोस्ट यूआर के लिए रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 141 पोस्ट रिजर्व है। ओबीसी के लिए टोटल 388 पद आपको जो है रिजर्व करके रखा गया है। वही एससी एसटी की बात करें तो 215 और 105 पदों पर आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा वैकेंसी रहने वाला है टीजीटी पे, यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर पे, जो कि ग्रुप बी में आती है। अगर बात करें इसमें भी सभी टीचरों के लिए अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर टोटल पदों की बात करें तो 2550 पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ी संख्या में दोस्तों वैकेंसी है, इसलिए आप अगर
योग्यता रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। वही हिंदी के टीचरों की बात करें तो हिंदी के टीचर के लिए 424 वैकेंसी निकाला गया है, इंग्लिश के लिए 395 है, मैथ के लिए अगर बात करें तो 381 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। वही सोशल साइंस की अगर बात करें, सोशल स्टडीज़ की, तो 392 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। साइंस के लिए 408 पद है और कंप्यूटर साइंस के लिए 550 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो आपको आगे पता चल जाएगा। फिर अगर बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए आपको 1044 वैकेंसी पे आपको रिजर्व करके रखा गया है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 253 वैकेंसी आपको रिजर्व है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग, आप एक बार अच्छा से नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपना डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपके यहाँ पे डिटेल में भी नहीं बता सकता हूँ, आपको एक बार चेक कर लेनी है किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। फिर बात करें टीजीटी पे, तो टीजीटी के लिए आपको जो कहा गया है, जो टीजीटी पे है, जो उसमें आपको ग्रुप बी पे रीजनल लैंग्वेज पे आने वाली है, उसमें सभी पोस्ट के लिए भी इसमें अलग अलग वैकेंसी देखने को मिले। जैसे कि अगर बात करें तो आसामी के लिए इसमें 8 वैकेंसी है, बोडो लैंग्वेज के लिए 2 है, बंगाली के लिए 8 है, गारो के लिए 1 है, गुजराती के लिए 2 वैकेंसीज हैं, कन्नड़ भाषा के लिए आपको 6 वैकेंसी है, अगर खासी की बात करें तो 3 वैकेंसी है, मलयालम में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिले। ये सभी के एलिजिबिलिटी के ऊपर रहता है कि आपने किस पे आपको ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल है तो उसमें अप्लाई करना है। मणिपुरी के लिए देखें तो 11 है, मिजोरम के लिए देखें तो 6 है, ओडिया के लिए देखें तो 57 पदों पर वैकेंसी है। वही बात करें तेलुगु और उर्दू की, तो तेलुगु और उर्दू में अगर देखें तो 71 और 44 में आपको वैकेंसी है। टोटल पदों की बात करें तो 223 पद आपको टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे आपको देखने को मिला, जो कि रीजनल टीचर के ऊपर वैकेंसी है। इसमें भी दोस्तों आपको सभी पोस्ट पे आपको अलग अलग आपको इसमें देखने को मिलेगा रिलैक्सेशन। वही बात करें टीजीटी के लिए, जो कि इसमें टीचर ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर ग्रुप बी। इसमें मिसलेनियस में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि अगर म्यूजिक टीचर की बात करें तो म्यूजिक के लिए आपको 314, इसमें मिसलेनियस में आता है दोस्तों। आर्ट की बात करें तो आर्ट के लिए टीचर जो है 279 पदों पर अलग से वैकेंसी है इसमें। वही बात करें पेट के लिए तो पीईटी के लिए मेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी 173। वही पीईटी में अगर फीमेल की बात करें तो 299 पदों पर वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन में भी आपको 124 पदों पर वैकेंसी डायरेक्ट देखने को मिलती है। अगर टोटल पदों की बात करें तो 1189 आपको टोटल पद है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की ओर देखें तो नेक्स्ट हमारा नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो नॉन टीचिंग में बहुत अच्छे से पोस्ट है। जैसे कि बात करें हॉस्टल वार्डन की, जो कि मेल कैटेगरी के लिए सिर्फ यहाँ पे आने वाले हैं, उसमें 346 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वही बात करें हॉस्टल वार्डन के लिए, जो कि फीमेल कैटेगरी के लिए रहने वाली है, 289 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फीमेल अगर स्टाफ नर्स की बात करें तो 550 है। वही अकाउंटेंट के लिए देखें तो 61 इसमें पदों पर वैकेंसी है। दोस्तों ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं वो नॉन टीचिंग पोस्ट है, यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ नॉन टीचिंग पोस्ट है। वही बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो उसमें आपको 228 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में भी आपको 146 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें आपको टोटल पदों की, तो टोटल आपको नॉन टीचिंग पोस्ट अगर बात करें तो 1620 पे आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों टीचिंग पोस्ट की, जो कि टीचिंग पोस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल की अगर बात करें तो प्रिंसिपल के लिए जो फंक्शनल रिक्रूटमेंट क्या कहा गया है, तो प्रिंसिपल के लिए इसमें पोस्ट है। वही बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो ये आपको मिल जाएंगे, टीजीटी टीचर के लिए भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आपको हिंदी इंग्लिश जो कि रीजनल लैंग्वेज में आएंगे। फिर उसके बाद म्यूजिक के टीचर पे बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आई हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो पीजीटी टीचर के लिए, पीजीटी टीचर के लिए आपको यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, चाहे आप इंग्लिश से अप्लाई करें, हिंदी से करें, फिजिक्स से करें, केमिस्ट्री से करें या फिर मैथमेटिक्स से करें, इकोनॉमिक्स के लिए, सभी के लिए अगर बात करें तो आपको लेवल 12 इसमें रहने वाली है। वही बात प्रिंसिपल के लिए आपको लेवल 12 रहने वाली है, यानी कि स्टार्टिंग अगर सैलरी देखें तो 78,800 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा, यानी कि 78,800 रुपये सैलरी। और लास्टिंग अगर देखें तो 2,09,200 रुपये तक आपको सैलरी इसमें रहेगा, यानी कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वही पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपको सभी कैटेगरी के लिए लेवल 8 के अनुसार इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 के ऊपर आपको सैलरी देखने को मिलेगी। वही बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आपको जो आते हैं सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, मैथ, हिंदी और साइंस जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको लेवल 6 के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। वही बात करें तो 44,900 सैलरी से लेकर के 1,42,400 तक सैलरी रहने वाली, यानी कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप इसमें अप्लाई जरूर करें। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए भी अच्छा खासा सैलरी है, लेवल 7 के अनुसार रहने वाली, जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। वही बात करें अगर आर्ट या फिर म्यूजिक के अगर आप टीचर बनते हैं तो उनके लिए आपको लेवल 6 के अनुसार रहने वाली है,
यह मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगा, जिसका आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक रहने वाली, यानी कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप अगर योग्य हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। वही फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी आपको इसमें शानदार सैलरी देखने को मिल रही है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। वही बात करें हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, तो दोनों कैटेगरी के लिए आपको कहा गया है कि 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपको सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट में भी आपको सेम ही कहा गया है, सेम नहीं कहा गया है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक रहने वाली सैलरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सैलरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आप योग्य हैं। और जेएसए की बात करें तो जेएसए के लिए भी आपको 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। वही बात करें लैब अटेंडेंट की तो लैब अटेंडेंट के लिए भी 18,000 से लेकर के आपको 56,900 रुपये तक सैलरी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि इसमें एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या कहा गया, तो आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि ओएमआर सेट मिलेंगे, जो कि आपको पेन पेपर पे मोड पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो टीयर 1 है वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो टीयर 2 है विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, ये भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। और देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। अगर बात करें तो इसमें जो इंटरव्यू कहा गया, इंटरव्यू के लिए आपको क्या कहा गया कि जिसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। पहला है प्रिंसिपल के टेस्ट पे, प्रिंसिपल में आपको लिया जाएगा। दूसरा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के, इसमें आपको एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी होगा। अगर बात करें चॉइस मीडियम क्वेश्चन एग्जामिनेशन की, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी अगर आप चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। वही बात करें, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न रखा गया। जैसे कि बात करें प्रिंसिपल की पोस्ट पे, तो जो इसका प्रिंसिपल का जो पोस्ट है दोस्तों, यानी कि अगर टीयर 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्री के क्वेश्चन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाली है। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे मिलने वाले हैं, जिसमें से अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले देखें तो पार्ट 1 में आपको रहेगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का आपको मार्क्स भी इसमें देखने को मिलेगा। वही जनरल अवेयरनेस में भी 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। और नेक्स्ट बात करें तो पार्ट 3 में आपको रहेगा एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स में, जो कि डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। वही बात करें तो आपको 30 नंबर का इसमें भी रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल के लिए आपको 30 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज एंड कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आपको 10-10 मार्क्स के रहेंगे, जो कि टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश के 10 रहेंगे और हिंदी के 10 रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न की देखें तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 रहने वाली है, इसमें आपको टोटल मार्क्स भी 100 रहेगा। ये सिविल क्वालिफाइंग रहेगा। जो आपको मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको प्रिंसिपल के पोस्ट के बाद आपको मेंस का एग्जाम होगा, यानी कि टीयर 2 होगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि एक इंटरव्यू और आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद आपको इसमें देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, तो आपको ले लिया जाएगा। फिर बात करें, अगर टेस्ट विल बी 2 आवर विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, यानी कि 2 घंटा आपको विदाउट एनी टाइम लिमिट का मिलेगा और उसके बाद आपको पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 के लिए ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी सर्टिफाइड एट रेशियो 1:10 अगेंस्ट फॉर द नोटिस, यानी कि अगर जितनी अगर वैकेंसी अगर उससे अगर ज़्यादा अगर पोस्ट पर अगर अप्लाई होती तो 1:10 के लिए आपको चूज किया जाएगा। आपको पासिंग के बाद आपको जो होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन आपको एक टेस्ट होगा, जो कि टीयर 2 में आएगा। इसमें कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट की बात करें तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वही डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट के लिए देखें तो 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 नंबर का ये होगा और 60 नंबर का ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 55 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि 100 नंबर टोटल मार्क्स आपको 100 इसमें मिलेगा। इसके लिए आपको टाइम 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। वही टीयर 3 की बात करें तो ओनली फॉर सर्टिफाइड कैंडिडेट फॉर द बेसिक परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 2 इन एग्जामिनेशन, अगर टीयर 2 पास करते हैं तो आपको इसमें बुलाया जाएगा। वही बात करें पर्सनल इंटरेक्शन और इंटरव्यू के लिए, तो आपको 40 मार्क्स का इसमें आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू के लिए, जो भी आपसे इसमें स्किल टेस्ट ले लेगा। अगर बात करें वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो
और रिटन टेस्ट जो आपका होगा टीयर 2 में ओनली उसके आधार पे होगा। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो आपको 80% और 20% वाइट वाइल डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि आपको टीयर 2 और जो इंटरव्यू होगा उसी के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो पीजीटी टीचर के लिए आपको इसमें क्या रहने वाली है एग्जाम पैटर्न। तो पीजीटी टीचर के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें अगर बात करें तो ये जो आपको प्रीलिमिनरी का जो एग्जाम होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको इसमें स्किल टेस्ट, इसमें भी आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें क्वेश्चन में पार्ट 1 में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 मार्क्स के लिए। टाइमिंग की बात करें तो आपको 2.5 घंटा का टाइमिंग देखने को मिलेगा विदाउट आपको रिस्ट्रिक्शन टाइम के। रीजनिंग की बात करें तो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स के लिए होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स देखने को मिलेगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी की अगर बात करें तो नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स के लिए रहेगा। वही बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको 30 क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें डोमिनेंट नॉलेज की, ये पार्ट 5 में आता है, 30 नंबर का आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर टोटल पदों की अगर बात करें तो 100 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा। अब 20 मार्क्स का आपको रहेगा। एक अलग से लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट आपको इसमें होगा इंग्लिश, और आपको जो जनरल हिंदी होगा उससे आपको 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें टीयर 2 की तो टीयर 2 में भी सेम आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट सेम नहीं है, कंपोनेंट ऑफ दैट टेस्ट की बात करें तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर टोटल बात करें तो 100 नंबर का आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स का आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स देखने को मिलेंगे। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे आपको मेंस के लिए आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की, तो जो आपको मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको जो टीयर 2 में जो एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पे होगा। अब बात करें दोस्तों टीजीटीएस में टीयर 1 में जो प्रीलिमिनरी का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओएमआर सीट पे जो होगा वो 100 मार्क्स का आपको इसमें क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए टीजीटी पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका 15 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही बात करें नॉलेज ऑफ आईसीटी में तो आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 30 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है। डोमेन नॉलेज की बात करें तो आपको सभी प्रश्न में आपको देखने को भी मिल जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया इसकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए देखें तो आपका एज लिमिट आपको इसमें खास बहुत ही ज्यादा अच्छा कहा गया कि नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी कि 50 ईयर्स से आपको कम के तो यहाँ पे नहीं लेगा। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST और OBC के लिए आपको एंड अदर कैटेगरी एज पॉसिबल अंडर गवर्नमेंट इंडियन रूल्स के जो अनुसार है अप टू 55 ईयर्स ऑफ EMS एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन, यानी कि ऑल रिलैक्सेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। 55 साल तक आपकी एज है। तो अगर एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एक मास्टर डिग्री फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से जो होता है उससे आपको 50% मार्क्स के साथ ने पास आउट किया होगा। साथ ही में आपके पास बैचलर डिग्री प्रेफरेंस मांगा गया, जो कि BA में आपको NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अपने 50% मार्क्स अपने पास आउट किया होगा। और साथ ही में और कहा गया कि 3 ईयर का इंटीग्रेटेड आपके पास BA या फिर MA है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपको इसमें मार्क्स आपको रहना चाहिए। फिर बात करें तो 4 इयर्स का आपको जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है विद एटलीस्ट 50 मार्क्स में आपको NCTE के द्वारा आपको BEd कंपोनेंट इसमें मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पे आपको लेवल 12 के अनुसार सैलरी भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। वही अगर बात करें तो और से बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। वही बात करें नॉट एक्सीडेंट 40 ईयर्स, यानी कि 40 ईयर्स से आपको इसमें कम एज नहीं होना चाहिए। जो अब तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को लगेगा, जो कि 55% फॉर एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन के साथ आपको देखने को लगेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपको सेम ही है। ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको NCTE के द्वारा 50% मार्क्स BEd अपने पास आउट किया या फिर अपने पीजी अपने किया हो, मास्टर डिग्री लिया हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही आप बात करें दोस्तों तो इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन में आपको सभी के लिए अलग अलग देखने को मिलेगा, जो कि सभी टीचरों के लिए जो भी आपने किया है बायोलॉजी से अगर किया है या फिर मैथ से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, तो पर्सनल इंस्टीट्यूशन में आपको जो है 50% मार्क्स रहना अनिवार्य हो जा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, तो 35 ईयर्स तक आपको इसमें एज रहनी चाहिए। और इसमें कहा गया है बैचलर डिग्री की बात करें तो इन लाइब्रेरियन साइंस में आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री में कहा गया कि लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेटिव साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है
तो आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आपको फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल स्टाफ नर्स में आपको कहा गया कि बीएससी ऑनर्स आपने किया हो और नर्सिंग फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग भी किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो हॉस्टल जो है वार्डन में आपको 35 साल एज दिया गया है और एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन खोजा गया है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपने अगर बैचलर डिग्री लिया है तो भी आप इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर किया है, चाहे बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स का आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होनी चाहिए। और अकाउंटेंट की पोस्ट की बात करें तो आपको हो जाएगा कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपको खो जाएगा। कॉमर्स किसी भी यूनिवर्सिटी अगर आपने कॉमर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज सेम ही दिया गया है। जूनियर, वही बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपको कहा गया है कि वो सीनियर सेकेंडरी ने पास आउट किया हो, और साथ ही में आपसे कहा गया है कि क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पासिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। यानी कि इसके साथ साथ आपको खोजा गया है ऐसे के लिए पोस्ट की बात करें, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको 12 पास आउट के साथ साथ आपको कहा गया कि 35 वर्ड पर मिनट के साथ आपको इंग्लिश की टाइपिंग और साथ ही में हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तब आप इसमें पास आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें आपको सिर्फ 10वीं पास खोजा गया। लैब अटेंडेंट की अगर पोस्ट को देखें तो लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास खोजा गया और क्लास पास विथ अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। किसी भी सब्जेक्ट से पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर क्लास 12 पर अगर साइंस लिया है, साइंस स्ट्रीम से अगर पास आउट किया है तो आप लैब अटेंडेंट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो लैब अटेंडेंट के लिए जो इसमें कहा गया है सभी के लिए इसमें अलग अलग पोस्ट पे तो आपको है ही। और वही बात करें एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले तो एज रिलैक्सेशन भी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग कहा गया। जैसे कि बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी के आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी की बात करें जो कि एनसीए लेवल पे आपको आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। वही बात करें कैंडिडेट विथ 3 इयर्स आपको अगर पास आउट किया है तो अपने सेंट्रल लेवल पर 5 साल का इसमें भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सभी कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका स्टार्टिंग फॉर्म कब तक है, तो 19/9/2025 से यह फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है और इसमें जो लास्ट डेट कहा गया है 23 अक्टूबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लास्ट डेट 23 तारीख ही दिया गया है। अगर आप योग्य हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आज आपको इसमें बता देता हूँ कि आप इसमें ऑल इंडिया से इसमें वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है क्या कि हमारा एक टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि आपने हमारे टारगेट को बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दिया। पहले 1K सब्सक्राइबर का मैंने चांसेस दिया था, लेकिन चांसेस क्या आप लोगों के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए, तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया। फिर मैंने आप सभी के लिए 2000 के लिए टारगेट रखा था, 2000 के लिए भी कंप्लीट करवा दिया। अब दोस्तों हमारा एक टारगेट क्या है कि 10 अक्टूबर से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 10 अक्टूबर से पहले हम आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करके 10 अक्टूबर से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 5000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाएं, ताकि आप सभी लोग हमें इस पे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है कि हमारे इस चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। अगर आप हमें सुपर थैंक्स की मदद से आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप हमें हेल्प करते हैं तो मैं इसका कोई बेनिफिट आप लोगों के लिए जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे कि मैंने अपने कैमरे पे ऊपर फोकस करूंगा और अपने माइक जो है, माइक और कैमरे को थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा अच्छा सा इसको प्रोफेशनली लेवल का मैं इसको बनाने की पूरा कोशिश करूंगा। इसलिए आप सभी लोगों का जो सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं सुपर थैंक्स की मदद से हमें हेल्प करना तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमें इस वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप सभी से एक और रिक्वेस्ट क्या है, या अब देखिए आप दो तो हमें सुपर थैंक्स भेजे या ना भेजे, हमारे चैनल तो मोनेटाइज है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप जैसे ही आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं उसमें एड्स आपको आता है तो उस पर क्या करना है कि कुछ सेकंड्स के लिए आपको एड्स को स्किप नहीं करनी है। स्किप नहीं करिएगा तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उससे हमें
कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो बना करके देते रहूँगा और आप सभी लोगों को हेल्प करते रहूँगा। इसलिए आप इसको बस ज़्यादा देर तक नहीं, जब कम से कम 30 सेकंड तक आप इस एड्स को देखिएगा ताकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर किसी को भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप, मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था नोट्स के लिए कि अगर आपको नोट्स खरीदना है तो आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे आए डायरेक्ट कॉल करने लगे। कॉल करते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? सर मुझे, एक बार मैंने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का वीडियो बनाया था, उसमें क्या कहते हैं कि सर मुझे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में जॉब लगवा दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? मैं जॉब कैसे लगवा सकता हूँ? अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास अनुभव है, योग्यता है, तभी तो आपको जॉब हो सकता है। आप डायरेक्ट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा कि हमें जॉब लगवा दीजिए, आप नहीं लगवाएंगे तो मेरा जॉब नहीं होगा। ऐसे हो सकता है? आप खुद कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। एक ऐसी लड़की थी जो कि डायरेक्ट कॉल करती कहती भैया मेरा जॉब लगवा दीजिए, आप जितना पैसा लेंगे ना मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे एक सेविका का भी सर्टिफिकेट बनवाना है। एक आंगनवाड़ी वाला आया था तो उसके बारे में बता रहा हूँ। इस सेविका का आया है तो आप उसमें मुझे एक सर्टिफिकेट दिलवा करके आप जॉब लगवा दीजिए, आप जितना पैसा कहेंगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हो सकता है दोस्तों? नहीं होता है। कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो आपसे कुछ पैसे लेकर के आपको जॉब लगवाने के लिए एक छोटा सा, क्या कहते हैं उसको, आपका मन बहलाने के लिए आपसे पैसा ले लेंगे, लेकिन आपका जॉब नहीं होगा। इसलिए अगर आप क्वालिफिकेशन है आपके पास, अगर आप एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा आपको फॉर्म नहीं भरना है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद।